और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से पुलिस की पूछताछ जारी है। पूछताछ पे बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा आईसिस की विचारधारा से खासा प्रभावित था। मुर्तजा आईसिस में भर्ती होना चाहता था। उसने आईसिस से जुड़े लोगों को चंदा भी दिया था। वहीं पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। वहीं गोरखपुर में हमला करने वाले मुर्तजा को मानसिक रूप से बीमार बताया गया था और इस आधार पर उसकी मनोवैज्ञानिक जांच भी करवाई जाएगी। वहीं आरोपी मुर्तजा के पिता को भी नोटिस देकर बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया गया है, जिसके बाद एटीएस मुख्यालय पहुंचकर अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं। वहीं आरोपी ने पूछताछ में सीएए एनआरसी का जिक्र करते हुए कहा था कि मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, मुसलमानों के साथ सही नहीं हो रहा है और इन्हीं सब बातों से गुस्से में था, इसलिए हमला कर दिया। तो गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है और पूछताछ में ही बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस सूत्रों के हवाले से खबर है, मुर्तजा आईसिस की विचारधारा से खासा प्रभावित था और वो आईसिस में ही भर्ती होना चाहता था। आईसिस से जुड़े लोगों को चंदा भी उसने दिया था। पुलिस लगातार उससे हालांकि पूछताछ कर रही है। कई अहम खुलासे अभी हुए हैं और कई और खुलासे होना बाकी है। और चलिए इधर बात उत्तर प्रदेश की, जहां गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा आईसिस की विचारधारा से खासा प्रभावित था। मुर्तजा आईसिस में भर्ती होना चाहता था। उसने आईसिस से जुड़े लोगों को चंदा भी दिया। वहीं पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। गोरखपुर में हमला करने वाले मुर्तजा को मानसिक रूप से बीमार बताया गया था और इस आधार पर उसकी मनोवैज्ञानिक जांच भी करवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश न्यूज एडिटर ज्ञानेंद्र शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र जी, बेहद अहम मामला है। जिस तरह से लगातार पूछताछ जारी थी और बड़ा खुलासा आईसिस से जुड़े होने की बात सामने आई, और क्या कुछ जानकारी मिल पाई इसे लेकर? अब देखिए, इस मामले में पूरी एटीएस की टीम जो पूछताछ अभी कर रही है, उसमें लखनऊ में भी इससे जो भी पूछा गया है, उसमें जो खुलासे जो हुए हैं बड़े चौंकाने वाले हुए हैं। ये कई बार ये ना सिर्फ भारत बल्कि नेपाल भी गया, कोयम्बटूर से लेकर दक्षिण भारत से लेकर तमाम जगहों पर इसने लोगों से मुलाकात की है और कई जो संदिग्ध संगठन है आतंकवादी के साथ जिनसे जुड़े हुए हैं उनसे भी इसके संपर्क रहे थे। उनकी लगातार मुंबई में भी मुलाकात कर रहा था, दक्षिण भारत भी गया था और कई मदरसों में इसका आना जाना था। और ये जिस तरीके से ये रेडिकलाइज हुआ है, उसके पीछे यही माना जा रहा है कि इसने एक बड़ी पैमाने पर लोगों को भी तैयार किया है। इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे खंगाला जा रहा है। उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इसने तमाम लोगों को उकसाया है, उन्हें भड़काने की कोशिश की और उनको ये आतंकी राहों पर लाने की उसने बात कही है। इसके बारे में भी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। उनसे भी कई लोगों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। तो ये जो इसने पूरा घटनाक्रम बताया है, हालांकि मानसिक जो है रोगी का एक कारण बताया गया, उसके जरिए इसकी उन अपराधों को ढकने की कोशिश इसके परिवार के लोगों ने की। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि इसने बेहद शातिर तरीके से योजना बनाई थी, जिसके तहत इसने एक गोरखपुर में पहले हंगामा किया। इसके अलावा इसने तमाम जगहों पर आतंकी हरकतें करने के लिए कई लोगों को इसने उकसाया है, उनको तैयार भी किया है। अब उसको भी खंगाला जा रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि पूछताछ जारी है, कई अहम खुलासे हुए हैं, अभी और भी खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है।